ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ओम के नियम का सत्यापन करना सिखाएंगे। ओम के नियम का सत्यापन क्यों किया जाता है, ओम कौन था और इस सत्यापन में आप क्या सत्यापित करना चाहते हैं, ये देखना। ओम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम, जीएस ओम था। एक वैज्ञानिक था जिसने करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित किया कि इसमें क्या संबंध है। तो ये संबंध अपने इस नियम के माध्यम से सत्यापन करेंगे। करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है और करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है वो इस नियम के माध्यम से मैं आपको सिखाऊं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आपके पास दो प्रकार के रेजिस्टेंस होने चाहिए, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स मान। फिक्स मान रेजिस्टेंस के पैरेलल में अपन लगाते हैं वोल्टमीटर, जो क्या दर्शाएगा? विभवांतर का मान दर्शाएगा। एक लगाएंगे अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इधर लेके आओ। इस नियम का सत्यापन करने के लिए आपको इसका मान, रेजिस्टेंस के मान का कोई निर्धारित पैमाना नहीं है कि आपको 50 ओम का ही लगाना है, 100 ओम का लगाना है। जिस प्रकार आपके पास जैसा रेजिस्टेंस हो, 50, 60, 70, 80, 100, उसी का आप लगा सकते हैं। म्यूट करेंगे। अब फिक्स मान का जो रेजिस्टेंस है ये लगा लिया हमने। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन इसको हमने फिक्स मान बना लिया। एक तो फिक्स ही रखना है आपको, ठीक है, और दूसरा ये वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल कैसे बनाना आपको? तो एक तो इस पॉइंट पर लगाना है और एक इस पॉइंट, इसके साथ अपना आगे पीछे करेंगे तो इसका मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब जो फिक्स मान का रेजिस्टेंस है उसका भी रेजिस्टेंस मापो, और वेरिएबल है तो इसका भी आपको मापना है। मल्टीमीटर से देख लो दोनों का रेजिस्टेंस कितना कितना आ रहा है। इसका आ गया 207 ओम। तो अपने जो फिक्स मान का जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 207 ओम। 207 ओम दे दिया, ठीक है। ये मान लेते हैं R1 का मान, ठीक है। नहीं नहीं, ये फिक्स करो, इन दोनों पे फिक्स मान का है तो दोनों पॉइंट पे लगाओ। इसका R2 का मान जो फिक्स मान का है उसका है 42 ओम, ठीक है। अब एक लेना है आपको एमीटर, एमीटर में लेना है मिली एमीटर, क्योंकि अपन कम वोल्टेज पे इसका सत्यापन करेंगे तो मिली एमीटर में अपना काम चल जाएगा। आपको इसका सत्यापन करना है डीसी सप्लाई पर, ठीक है। एसी सप्लाई पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान होने के कारण उसमें मान सही नहीं आता। सत्यापन हो जाएगा लेकिन थोड़ा मान में त्रुटि आएगी। मिली एमीटर है, चेक करो, कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोनों टर्मिनल पे, आ गई, ठीक है। अब एक लेना आपको वोल्ट मीटर है, इस मिली एमीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ दो कहीं भी, ठीक है। मिली एमीटर को सर्किट में जोड़ दिया। अब आपके पास जो दूसरा टर्मिनल है एमीटर का, उसको फेज सप्लाई देनी है, ठीक है। फेज के श्रेणी क्रम में मिली एमीटर, मिली एमीटर के साथ श्रेणी क्रम में क्या जुड़ गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ क्या जोड़ेंगे अपने? फिक्स रेजिस्टेंस, और फिक्स रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जोड़ना आपको वोल्टमीटर, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ समांतर में जोड़ो वोल्टमीटर, ठीक है। ये वोल्टमीटर है, यहां लगा दो इसको समांतर में। अब एक तो दे दिया एमीटर के पास सप्लाई, और एक देना आपको इस समांतर में जो वोल्टमीटर लगा है फिक्स मान रेजिस्टेंस के, यहाँ लगाना आपको
न्यूट्रल सप्लाई। न्यूट्रल फेज एसी नहीं देनी है आपको, आपको देना है पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सप्लाई का। अब डीसी सप्लाई के लिए आप बैटरी भी काम में ले सकते हैं, या अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर लेना है। ऑटो ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट 15 वोल्ट पे सेट कर लेना है, और 15 वोल्ट पे सेट करने के बाद इसमें जैसे बैटरी है तो बैटरी से तो अपन 12 वोल्ट से करेंगे सत्यापन। अपना रजिस्टेंस का मान भी थोड़ा ज़्यादा है, 208 ओम है, 207 ओम है, एक का 42 ओम है। अगर कम मान का रजिस्टेंस होता तो 6 वोल्ट पे भी हो जाता, 12 वोल्ट पे भी हो जाता। तो अपने इसको 20 वोल्ट पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब 20 वोल्ट पे कर लेते हैं इसको, 20 पे कर लो, 25 पे कर लो ना। यहाँ से अपने एसी सप्लाई को कम वोल्टेज में करेंगे अपने ऑटो ट्रांसफार्मर से। 25 वोल्ट पे कर लो आप, हाँ 25 वोल्ट पे हो गया, 25 वोल्ट। अब देखो यहाँ ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में भी देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 10 वोल्ट। ऐसा नहीं हो सकता। हटाओ इसको एक बार, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके कितना आ रहा है रेक्टिफायर में, यहाँ लगाओ डीसी पे सेट किया है 21 दो, डीसी पे सेट किया है 21 वोल्टेज आ रहा है। दो डीसी पर 23 23 आ रहा है ना, और बढ़ाओ उसको उधर से 2 वोल्टेज और बढ़ा दो, 25 आ गया। ठीक है 25 आ गया, कोई 25 वोल्टेज आ गया, डीसी सप्लाई 25 दे रहे हैं अपन। ये तो लगा दो मीटर में, और ये लगा देते हैं इधर फिक्स मान रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर जुड़ गया, वो मिली एमीटर जुड़ गया। ठीक है, तो थोड़ा कैमरामैन इधर आके थोड़ी रीडिंग भी दिखा दे इनको। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I और I विद क्रमानुपाती R। ठीक है, तो ये एमीटर है, इधर लेके आओ, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर में रीडिंग नहीं दिखा रहा 25 की, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है। तो यहाँ अपने लगा देते हैं मल्टीमीटर, मल्टीमीटर दिखा देगा इसका मान, यहाँ लगा दो इसमें। और ये है आपका मिली एमीटर। ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये विभवांतर का मान कितना आ गया 19। अपन दे रहे थे 25 और यहाँ कितना दिखा रहा है 19। ये है विभवांतर। V समानुपाती I, V का मतलब विभवांतर के समानुपाती करंट रहेगा। ठीक है, न कि स्रोत विद्युत वाहक बल, वोल्टेज नहीं बोलेंगे इसको, अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ आ गया 19 वोल्ट, यहाँ आ गया 480 मिली एम्पियर। अब मैं रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाऊंगा। अब रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, तो देखो इसमें विभवांतर का मान भी कम हुआ, इधर करंट का मान भी कम हुआ। और बढ़ाओ, देखो यहाँ 14, ये 11 आ गया, और इधर कितना आ गया 350 मिली एम्पियर हो। और बढ़ा दो, रेजिस्टेंस का जैसे मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान कम हो जाएगा। हो गया, यहाँ रोक दो, ये आ गया 190 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 5 हो रहा है कम। क्यों कम क्यों हुआ, कि रेजिस्टेंस का मान अपने बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी कम हो गया और विभवांतर का मान भी कम हो गया। ठीक है, तो V समानुपाती तो हो गया ये I, दिख रहा है। अब रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे, कम करो तो करंट का मान भी बढ़ गया वापस। अब थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ अपना और बढ़ाएंगे इसको, छोड़ो, बढ़ रहा है दोनों का मान। ये इधर हो जाएगा अब 400 मिली एम्पियर, इधर हो गया ये 14 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया V समानुपाती I, और I विद क्रमानुपाती क्या हो गया R हो। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया, करंट का मान कम हुआ। करंट का मान कम हुआ तो उसके साथ विभवांतर का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के मान को कम किया, करंट का मान बढ़ा, तो उसके साथ विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। अब मान लो कि आप रेजिस्टेंस के मान को आपने छेड़ दिया। अब रेजिस्टेंस के मान आपको ज्ञात करना हो तो आपको
इस वोल्टेज से और करंट से आप कर सकते हैं। तो इसकी एक सारणी बना लेते हैं अपन। सारणी में आपको रेजिस्टेंस का अगर मान निकालना हो तो स्रोत विद्युत वाहक बल का मान रखना है, सप्लाई वोल्टेज का। ये कितना दे रहे हो आप, 25 वोल्ट, ये फिक्स रख लेना। 2 या 3 रीडिंग लेते हो ना, उसमें ये फिक्स रख लेना, ठीक है। 25 वोल्ट रख लिया। आई का मान निकालना है आपको, आर का मान निकालना है और विभवांतर का मान देखना है। अब रीडिंग अपन लेते हैं यहाँ, ये ले लिया रीडिंग, 0 कर दो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के मान, ये रख लिया, ठीक है। आई का मान आ गया 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, जिसमें रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना है। विभवांतर का मान आ गया 21 वोल्ट, ठीक है। तो करो, इसमें आर का मान ज्ञात करोगे तो ये 21 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, 25 वोल्ट, ठीक है। जितना आप वोल्टेज दे रहे हो 25 वोल्ट दिया, ये 500 मिली एम्पियर करंट आए, तो कितना आ गया, 25 बटा 0.5, ठीक है। कितना आ गया, पॉइंट हटाया 250, 50 ओम प्रतिरोध आ गया ना, 50 ओम। अब इसके मान को अपन बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाओ तो धारा का मान कम हो जाएगा। कर दो 400 पे, कर दो 400, हाँ थोड़ा सा और कर दो, ठीक है। या अब दूसरी जो रीडिंग है उसमें लेंगे, आई का मान कर दिया हमने 400। 400 क्यों हुआ, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया। अब ये बढ़ रहा है क्या, देखेंगे यहाँ। विभवांतर का मान कितना आ गया, 15 वोल्ट। दूसरी रीडिंग में करंट का मान कितना आ गया, 400 मिली एम्पियर। विभवांतर का मान कितना आ गया, 15। अब रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा, 4 पंजा 20, 4 6 24, क्यों 250 में दो 4 का भाग, 65 ओम की समथिंग आएगा ये, है ना, 65 ओम के समथिंग आ गए, बढ़ गए। अब तीसरी रीडिंग अपन लेते हैं और रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, 300 कर देते हैं इसको, यहाँ कर दिया, ठीक है। 300 में कर दिया, $300 मिली एम्पियर करंट आया। वोल्ट विभवांतर का मान हो गया 10 वोल्ट। इसमें कितना आ गया ये, 10 में 25, 250, 250 में कैसे हुआ यार, हाँ 300 मिली आ गया ना, 300 मिली हो तो 6 3 7 की 3 8 24, 80 से 83 ओम लगाओ, पूरा कैलकुलेट करो। 250 इंटू 3, 83 आ गया, है ना, 83 आ गया। और इसमें कितना आया, 250 में 4 का दिया तब 250 बटा 4, इसमें आ गया 62, ठीक है। ये तो आ गया 62, ये आ गया 83। अब ये 3 रीडिंग आ गई अपनी, देखो करंट का मान 500 था, वोल्टेज विभवांतर का मान 21 था, फिर करंट का मान 400 हुआ, विभवांतर का मान 15 हुआ, फिर करंट का मान 300 हुआ, विभवांतर का मान 10 हुआ। करंट का मान जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे विभवांतर का मान भी कम हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस था 50 ओम का, उसके बाद में 62 हो गया, फिर 83 हो गया। रेजिस्टेंस का मान जब कम था तो करंट का मान अधिक था, फिर रेजिस्टेंस का मान अधिक हुआ तो करंट का मान कम हो गया। तो इसका मतलब ओम का नियम सत्यापन अपन कर चुके हैं। तो ये बात सही है कि V समानुपाती तो I हो रहा है, कि I के साथ V भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और R I विद कर्मानुपाती किसके होती है, R के,
जैसे जैसे रजिस्टेंस का मान बढ़ता है करंट का मान कम हो रहा है। ठीक है, ये ओम का नियम का सत्यापन हो, इस प्रकार आपको भी करना है। अब ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार आप अपने अपने हाथ से सारे वेरीफाई करो और अपनी अपनी तीन तीन रीडिंग लेनी सब। ठीक है, आ गया समझ में? तीनों रीडिंग निकालनी है जिसके अंदर स्रोत विद्युत वाहक बल, विभवांतर, प्रतिरोध और करंट, तीनों के मान इसमें होने चाहिए। ठीक है, करो। थैंक यू, धन्यवाद।